फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईज़ल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम्स पढ़ेंगे। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है। एक दिन में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल सिर्फ डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको हर दिन आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता चले, इसलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट और एंड दोनों ही स्टैटिक पोर्शन से करते हैं। जो हमारा स्टैटिक कंटेंट रहेगा वो हम लोग एक टॉपिक को 2 दिन लेकर चलेंगे, जिससे यहीं पे सेशन में ही आपको चीज़ें याद हो। इस वजह से जो अप्रैल के हमने इंपॉर्टेंट डेज कल लिए थे वही आज लिए हैं, जिससे कि आपको थीम्स और डेज दोनों मगअप हो जाए। क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 20th में की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 21 में 2020 डिस्कस करेंगे और सेशन के एंड में हम लोग 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर होता चलेगा ऐसे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1 उत्कल दिवस एंड उड़ीसा डे। अप्रैल 1 को हम लोग उत्कल दिवस या उड़ीसा डे मनाते हैं। अप्रैल 2 को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और वो इस साल 2020 की थीम रही है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अप्रैल 2 को हम एक और दिन मनाते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की इस साल की थीम रही है हंगर फॉर वर्ड्स। अप्रैल 4 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे की थीम रही है इस वर्ष एडवांसिंग प्रोटेक्शन पीस एंड डेवलपमेंट। अप्रैल 5 को हम मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, और अप्रैल 5 को हम एक और दिन मनाते हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। और थीम रही इस वर्ष की चेंज द वर्ल्ड विद कॉन्साइंस। इस वर्ष की थीम क्या रही? चेंज द वर्ल्ड विद कॉन्साइंस। ये डेट हमने आज डिस्कस की। अब हम लोग ये हमारे कल के डेज का ही आज रिवीजन चला था। कल हम लोग न्यू डेज ऑफ अप्रैल यानी कि कल हम लोग 6 to 10 अप्रैल के डिस्कस करेंगे डेज और थीम्स। चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक क्विक रिवीजन करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो चलिए ऑप्शंस मैंने इस तरीके से रखे हैं कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं, जो रिसेंटली लोग अपॉइंट हुए हैं अलग अलग जगह पे, उनका आपका रिवीजन होता चले। जैसे तरुण बजाज हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी हैं, और प्लस इनको रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई के डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। दिया मिर्ज़ा को यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका टर्म एक्सटेंड किया गया है। प्रशांत कुमार को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यस बैंक अपॉइंट किया गया था। और गोविंद राजुलू चिंटाला, ये आंसर है हमारा, गोविंद राजुलू चिंटाला को अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर लिख गया मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग has extended rupees 20,500 special liquidity facility to cooperative banks and regional rural banks in वेरियस स्टेट। रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने 20,500 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है। और किसने दी है? कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को फैसिलिटी किसने दी है? नाबार्ड ने दी है। नाबार्ड ने दी है। आईआरडीआई फ्रेंड्स रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, और आरबीआई बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। Who will take charge as the chairman of World Health Organization Executive Board? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? कौन इसका चार्ज लेगा? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। विजय बंधवार को कल ही के डेट में क्या किया गया था? ये क्या है? नेशनल हाइड्रोग्राफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इनको अलेक्जेंडर डालरिमर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड है ये यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री देती है। अनिल कुंबले की बात की जाए तो आईसीसी के जो कमेटी है इसके हेड हैं ये अनिल कुंबले, क्रिकेट कमेटी के हेड हैं अनिल कुंबले। इन्होंने जो बॉल में सलाइवा लगाने के को बैन करवाया था ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक।
और गोविंद राजूली जिंटाला जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये नाबार्ड के चेयरमैन, न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए। मेरे ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपका करंट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता चले, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको सेशन में ही चीज़ें याद होती रहेंगी। समग्र शिक्षा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू एजुकेशन थ्रू to impart education through technological interventions and other viable means to wake in the wake of कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों के एजुकेशन पे कितना असर पड़ रहा है, तो क्या किया गया है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से और डिफरेंट मीन से क्या किया गया है, बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात की गई है। और ये जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम है, ये कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी लॉन्च कर रही है, तो उस यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। उस यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली स्कीम्स लाए थे स्टेट की, वो स्कीम्स का नाम है महातिर समृष्टि स्कीम। एक तो महातिर समृष्टि स्कीम है, दूसरी स्कीम है प्रोचेष्टा स्कीम, और जो तीसरी स्कीम है उसका नाम है स्नेहरा पोरोश स्कीम, स्नेहरा पोरोश स्कीम। झारखंड गवर्नमेंट ने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द स्टेट बैन किया, यानी कि स्टेट में 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसालों को 1 साल के लिए इन्होंने बैन किया है। प्लस इन्होंने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो के थ्रू लेक्चर्स देने का एक स्टेप भी लिया है। और दूसरी बात करें झारखंड की, तो ये है कि झारखंड 3 न्यू स्कीम्स भी लाया है। एक का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना ये बेसिकली प्लांटेशन के लिए आई है। दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और तीसरी है पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना जो प्लेग्राउंड्स हैं उनको बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। दिल्ली की ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 में इन्होंने लॉन्च की थी। और बात करें जम्मू कश्मीर, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। समग्र शिक्षा प्रोग्राम कौन लाए थे, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लाई थी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की यानी कि 21 में की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट। वीडियो नो KYC जो है ये लाने वाला जो पहला बैंक बन गया है इंडिया का, वो कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक। वीडियो KYC, नॉर्मल KYC तो हमने फ्रेंड सुना था, लेकिन जो वीडियो KYC है ये कौन लाया है, इंडिया में ये पहली बार लाया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक इसको लाया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। और इसके MD एंड CEO का नाम क्या है, उदय कोटक हैं इसके MD एंड CEO। थॉमस थबाने रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो। फ्रेंड्स रिज़ाइन भी किया है और अपॉइंट भी हुए हैं, अपॉइंटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिज़ाइन जिन्होंने किया है उनका नाम है थॉमस थबाने, और ये क्या है, ये इन्होंने किस पोस्ट से रिज़ाइन किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लेसोथो की बात की जाए तो इसका कैपिटल है मासेरू और इसकी करेंसी है लोटी। On the event of death anniversary of Rajiv Gandhi, Chhattisgarh government has launched Rajiv Gandhi Kisan न्याय योजना from May 21। May 21 से इन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो ये स्कीम का फ्रेंड्स नाम इंपॉर्टेंट है, और ये स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ला रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, तो दोनों चीज़ें याद होना ज़रूरी है। स्कीम का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और बात ये ऐसे पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लाई है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट लाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। Ministry of Labour and Employment, Government of India has decided to reduce the Employees Provident Fund contribution to 10% from existing 12% for 3 months till July 2020, that is May, June, July। इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि मनी इन हैंड होना कितना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसका जो कंट्रीब्यूशन है हम लोग घटा देंगे, और
कितना घटा देंगे, 12% से कर दिया गया है। एग्जिस्टिंग अभी 12% है और इसको 12% से कर दिया गया है 10%। कितना कर दिया गया है? 10% फॉर 3 मंथ्स, जुलाई 2020 टिल जुलाई 2020, यानी कि मई जून जुलाई में ये जो 12% से EPF लिमिट है ये 10% कर दी गई है। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये किसके पास है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार। Dilip Oman has been appointed as the president of इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वो हैं दिलीप ओमन। क्या नाम है उनका? दिलीप ओमन नाम है। The National Anti-Doping Agency has suspended powerlifters Savita Kumari and Ankit Shishodia for violating anti-doping rules. Anti-doping rules को वायलेट करने के लिए इन लोगों ने वायलेट किया था, इसलिए सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को बैन कर दिया गया है, कि सस्पेंड कर दिया गया। और किसने सस्पेंड किया है? नाडा ने सस्पेंड किया है। पूछा जा सकता है कि सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया किस फील्ड से रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड बनते हैं एग्जाम में। ये पावर लिफ्टर्स हैं। क्या हैं? पावर लिफ्टर्स हैं। नाडा की बात की जाए तो नाडा का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, उसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नवीन अग्रवाल। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लास्ट ईयर सुनील शेट्टी को अपॉइंट किया गया था। पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हैं। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी करीना कपूर। भारत की लक्ष्मी के ब्रांड एम्बेसडर 2 हैं फ्रेंड्स, एक है दीपिका पादुकोण और दूसरी हैं PV सिंधु। और PV सिंधु को आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट के तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ही। दूसरी चीज़, अभी RBI ने ट्विटर में लोगों से ट्विटर के थ्रू अर्ज किया था कि आप ऑनलाइन बैंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, और इसके जो फेस बने थे वो भी अमिताभ बच्चन बने थे। ऐसे ही हम लोग चीज़ें रिवाइज करते चलेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन होता चले और हमें चीज़ें सेशन में ही याद होती चलें। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 20। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे को कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम रही मेजरमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसकी थीम क्या रही फ्रेंड्स? मेजरमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 16 मई को हम क्या बनाते हैं? 16 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किसकी याद में बनता है? ये है थियोडोर मियामैन। 15 मई को हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 12 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल नर्सेस डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 मई को। WHO ने ईयर 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ घोषित किया है। बात की जाए 16 मई को एक और दिन मनाते हैं नेशनल डेंगू डे, और 20 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बी डे। क्या कौन सा डे मनाते हैं फ्रेंड्स? वर्ल्ड बी डे मनाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिज़ाइन किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपॉइंट भी हो रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट हो रहे हैं? अपॉइंट हो रहे हैं मोएकेत्सी मजोरो। मोएकेत्सी मजोरो सोन इन एज द लेसोथोज न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेसोथो के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? मोएकेत्सी मजोरो। और अभी हम लोगों ने रेजिग्नेशन भी पढ़ा था फ्रेंड्स, किसने रिज़ाइन किया है? जिन्होंने रिज़ाइन किया उनका नाम है थॉमस थबाने। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो दोनों ही ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में। तो हमें ये याद रखना है कि थॉमस थबाने ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो रिज़ाइन किया है, वेयर एज मोएकेत्सी मजोरो ने एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कहाँ के? यहीं लेसोथो के। एन इनिशिएटिव सुकून COVID-19 Beat the Stress has been launched by Jammu and Kashmir to spread awareness about psychological impact of lockdown and measures to be adopted to overcome them। जो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है हम लोगों पे, सभी पे कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये सब चीज़ें, तो इसके लिए एंड मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू, और इनको ओवरकम कैसे किया जाए इसके लिए एक इनिशिएटिव लाए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एक इनिशिएटिव लाया है जिसका नाम है सुकून। जिसका क्या नाम है? सुकून
कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर रिसेंटली समग्र शिक्षा नाम का भी एक प्रोग्राम लाया था। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आज यानी कि 21 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे। कौन सा डे मनाते हैं 21 मई को हम? इंटरनेशनल टी डे। माँ अन्नपूर्णा इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर। फार्मर्स के बेनिफिट को याद में रखते हुए फार्मर्स के बेनिफिट के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है जिसका नाम है माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा। और ये लाए कौन है? ये महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट लाई है। शिव भोजन भी महाराष्ट्र की ही स्कीम है और माँ अन्नपूर्णा भी महाराष्ट्र की ही स्कीम है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। Ranchi district has launched Tatpar program which will help migrant workers to return back to their native places through buses। जैसा कि हम जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर आजकल बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कितनी प्रॉब्लम चल रही है। इस बात को याद करते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है? तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो हेल्प करेगा इन माइग्रेंट वर्कर्स को टू रिटर्न बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, कि वो अपने घर जा सकें थ्रू बसेस के थ्रू और उनको पैदल ना चलना पड़े। 6 cities were rated 5 star for the star rating of garbage free cities by the Ministry of Housing and Urban Affairs। Ministry of Housing and Urban Affairs ने क्या किया है? 6 cities को रेट किया है, 5 स्टार रेटिंग दी है। फॉर द स्टार रेट किस लिए? फॉर द स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ की गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए इनको रेटिंग्स दी गई हैं। किसने दी है ये रेटिंग? फ्रेंड्स मिनिस्ट्री भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये रेटिंग दी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। These cities are अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। फ्रेंड्स हम पाँचों यानी कि जितनी की 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमको उनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये ऑड वन आउट के टाइप में क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसको रेटिंग नहीं मिली है। तो इसलिए हम लोग को सारी सिटीज़ का नाम याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। 65 सिटीज़ 6 सिटीज़ तो ऐसी होगी जिनको 5 स्टार रेटिंग दी है। 65 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है और 70 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है। और ये रेटिंग दी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। National test abhiyas have been launched by the Minister of Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank for mock tests of JEE Mains and NEET। JEE Mains और NEET के मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास को लॉन्च किया। ये लॉन्च किसने किया है? एज ये स्टडीज़ से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स इसको HRD मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक हैं। और ये क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश। Flipkart has partnered with Bajaj Allianz General Insurance Company to offer digital motor insurance policy to customers of e-commerce। जो e-commerce से रिलेटेड कस्टमर्स हैं उनको क्या किया गया है? डिजिटल मोटर की इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए किसने किन 2 कंपनीज ने पार्टनर किया? तो वो 2 कंपनीज हैं, एक तो फ्लिपकार्ट है, एक फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। India provides $2 million to support the United Nations Relief and Works Agency to support the Palestinian refugees for the programs and services like education and healthcare in COVID-19 situation। इस सिचुएशन में कोविड-19 की सिचुएशन में इंडिया ने $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए की सपोर्ट दिया है। किसको दिया है? टू सपोर्ट यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को। किस लिए? टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ फॉर इट्स प्रोग्राम, जिससे कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को उनके प्रोग्राम्स और सर्विसेज लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है फ्रेंड्स। इंडिया ने कितना प्रोवाइड किया? $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए। $2 मिलियन।
आज की हमारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वो कल वाली है, क्योंकि कल हमने डे 1 एक ही दिन डिस्कस किया था, तो आज हम इसको दूसरे दिन डिस्कस करेंगे और कल हम एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे। कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि सेशन में ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटेन करते रहें, याद करते रहें, इससे कि इसीलिए हम बार बार चीज़ों को रिवाइज कराते चलते हैं, जिससे कि चीज़ें आपको यहीं से याद होती चलें। बात की जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी बात की जाए तो ये कब फाउंड किया गया था? इट वॉज फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1957। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रॉसी। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? राफेल ग्रॉसी। और मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 171। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 171। एक बार और देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी फाउंड कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। डायरेक्टर जनरल इसके हैं राफेल ग्रॉसी, डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रॉसी। और मेंबर कंट्रीज़ हैं 171 मेंबर कंट्रीज़ है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो, उन्होंने रिसेंटली स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से। उन्होंने क्या किया? स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रॉबर्टो एजेवेडो हैज़ स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।